जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के संगत जी, गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके चरणों में आपका मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है जो मैंने आज अपने लिए किया है। गुरुपा, आपने मुझ पर इतनी सारी मेहरें बरसाए हैं, आज वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। गुरुपा, आज्ञा दीजिए गुरु जी। गुरु जी, जब नई-नई शादी हो करके मैं आई थी तो संगत जी, मेरे अंकल जी अपनी आंटी जी के साथ रहते थे। उन आंटी जी और उनके दोनों बेटे बहुत नेगेटिव थीं। उन लोगों ने हमके ऊपर बहुत कुछ किया है संकट जी, जो मैं ये सत्संगों के थ्रू आपने हमें बताया है। उस समय केवल शक होता था कि इन लोगों का बिहेवियर ऐसे है ना? ठीक नहीं है। परंतु शंकर जी, मेरा सब गड़बड़ है। परंतु सत्संगों के थ्रू शंकर जी, जब हमारी आँखें गुरु पाप ने हमारी खोली हैं, तब पता चला है कि उन लोगों ने तो बहुत कुछ क्रियाएँ की हुई हैं जो कि महाशिव के सिवा और कोई नहीं सुलटा सकता है। तो शुक्राना गुरुपा, हमें अवेयर कराने के लिए गुरुपा। जब मेरी शादी होकर के मैं नई-नई आई थी ना, तो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था। तो बर्थडे अंकल जी और हम लोगों ने मिलके सेलिब्रेट किया था। तो उस बर्थडे वाले दिन संगत जी, मुझे कुछ अच्छी-सी फीलिंग नहीं आई है ना। बर्थडे सेलिब्रेट हुआ, मैं खुश भी थी, मेरे अंकल जी भी खुश थे और वो लोग भी प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लोग खुश हैं। और संगत जी, जैसे मतलब आंटी, सास, उनकी बेटियाँ, मतलब शायद वो ईर्ष्यालु थे, तो वो काहे ही खुश होंगे। उस समय मुझे कुछ संकट जी, उस शाम ना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ सिकनेस सी फीलिंग आई, मुझे नहीं पता संगत जी, मतलब कुछ नेगेटिविटी रही होगी। इस बार संगत जी 2024 में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो किचन में संगत जी मैंने देखा कि एक वाटर बॉटल पर एक बटरफ्लाई है। मतलब दर्शन दिए हैं, गुरुपा ने बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं। तो मैंने जय गुरु जी कहा और बेटे को भी दिखाया, लेकिन वो बटरफ्लाई एक तो लाइट ग्रे कलर की थी, ग्रे कलर संगत जी, मतलब वेरी हैप्पिकल ग्रे कलर की बटरफ्लाई थी संगत जी। और जो है संगत जी, उसके पंख शी शेप में कटे हुए थे। मीडियम साइज़ की बटरफ्लाई थी एंड उसके पंख जो थे वो सी शेप में कटे हुए थे, कटे हुए पंख थे। उसके पंख साबुत नहीं थे और वो संगत जी बॉटल पर चिपकी हुई थी। उसमें बहुत अच्छी ग्रिप बना रखी थी। तो मैंने अपने बेटे को दिखाया और मैंने सोचा कि किचन में मतलब इसे मतलब मैं करती हूँ। तो मैंने देखा संगत जी, मतलब उसको बाहर अपने प्लांट्स पे छोड़ने चली गई। मैंने सोचा कि प्लांट्स के पास ले जाऊँगी तो ये प्लांट्स पे उठ के बैठ जाएगी। लेकिन वो बटरफ्लाई संगत जी वो छोड़े ही ना। अब मैंने सोचा कि वे छोड़ नहीं रही तो फिर हम इसे किचन में ही ले आते हैं, कोई बात नहीं, इसका ध्यान रखेंगे कि हर्ट ना हो। तो किचन में ले आए संगत जी और वो बटरफ्लाई वहीं बैठी रही एंड गुरुपा ने संगत जी, न जाने कौन-सा कष्ट मेरा उस समय लिया होगा। बाद में संगत जी, जब सेलिब्रेशन हो गया तो मैंने देखा कि वो बटरफ्लाई एकदम उड़ी और फ्रिज के पीछे चली गई एंड मैंने फिर फ्रिज के पीछे देखने की कोशिश करी और देखा कि वहाँ तो नहीं है, हर्ट तो नहीं हो रही, लेकिन वो कहीं नहीं थे, वो कहीं चली गई थी। तो संगत जी, वो कहीं चली गई थी।
तो बाद में मैंने सत्संगों में सुना और मैसेजेस मुझे फ्लैश हुए कि कुड़िए उन लोगों ने तेरी मुस्कान बाँध रखी है, तेरी तरक्की बाँध रखी है। तो संगत जी तो गुरुपा मेरे बर्थडे के दिन आपने मैं सोचती हूँ कि गुरुपा ने संगत जी गुरुपा ने मेरे को मेरे बर्थडे के दिन जो उन लोगों ने बंधन कर रखे थे, संगत जी वो गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिए हैं। अब मेरी ज़िंदगी को उन्होंने बेरंग कर रखा था, तो वो ग्रे कलर की बटरफ्लाई ऐसा मैं सोचती हूँ संगत जी। गुरुपा मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन जो ये पंख जो उन लोगों ने काट रखे थे, जो बटरफ्लाई पंख बने हुए थे, क्योंकि गुरुपा संगत जी अपने बच्चों का, अपनी बेटियों का कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुपा आप मेरे कितने कष्ट अपने ऊपर लेंगे? आप हम संगतों के कितने कष्ट आप अपने ऊपर लेंगे? आपको भी तो हर्ट होता होगा ना गुरुपा? आप कितने दयालु हैं गुरुपा, कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। बार-बार शुक्राना करने से भी हम आपका उपकार, आपका ग्रैटिट्यूड कभी भी व्यक्त नहीं कर सकते गुरुपा, कभी भी नहीं कर सकते। उन लोगों को आप जो लोग इस तरीके की चीज़ें करते हैं, उन लोगों को आप सद्बुद्धि दीजिए, सद्बुद्धि नहीं आती तो उन लोगों को डर, भय दीजिए कि इस तरीके से किसी का बुरा करने का क्या परिणाम होता है। तो मतलब आप उन लोगों के किए हुए जो उल्टी चीज़ें हैं और उन लोगों के दिए हुए कष्ट आप अपने ऊपर लेते हैं, तो गुरुपा आपको भी तो पीड़ा होती होगी ना गुरुपा। गुरुजी मैं आपके उपकारों का ऋण मैं कभी भी नहीं चुका सकूँगी। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे पिता। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए मेरे लिए ना पाठ किया कर। मैंने कई सत्संगों में मैंने सुना है और वो पाठ क्या है संगत जी, मंत्र जाप करने से ना शक्ति मिलती है। गुरु मतलब मुझे नहीं पता संगत जी गुरुपा का ये मैसेज के उनको शक्ति मिलती होगी या गुरुपा सोचते होंगे भी पाठ करने से मेरी बेटियों के कष्ट कटेंगे। तो संगत जी गुरुपा की महिमा, गुरुपा की लीला तो अब गुरुपा ही जानते हैं, लेकिन हमें पाठ ज़रूर करना चाहिए, हमें मंत्र जाप करना चाहिए, ये सोच के कि शायद मेरे गुरुपा को इससे शक्ति मिलती होगी। और हो सकता है संगत जी मतलब गुरुपा का ही इंटेंशन हमारे लिए जो हो तो वो पाठ करना, हमारे लिए मंत्र जाप करना, हमारे लिए भी अच्छा ही है, क्योंकि इस मंत्र जाप से हमें शक्ति मिलती है। तो संगत जी इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं हमारे गुरुपा और गुरुपा आपने जो है जब से आपने मुझे अपने आप से जोड़ा है तो जो नेगेटिविटी मेरे अंदर भर गई थी, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जब से मैं मेरी शादी में मुझ में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मेरा कॉन्फिडेंस लो होता गया। लोगों के बीच में मुझे बोलने से घबराहट होती थी। हालाँकि मैं पढ़ी-लिखी लड़की हूँ संगत जी, मैं जॉब करती हूँ, बट लोगों के बीच में बोलने से मुझे घबराहट होती थी, अंदर से मुझे शेकिंग होती थी। वो सब गुरुपा आपने धीरे-धीरे ख़त्म कर दिए हैं गुरुजी। अब मैं बोलने लगी हूँ, आपकी बिटिया बोलने लगी है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे कॉन्फिडेंस की दात बख्शने के लिए गुरुजी। और हर उस चीज़ में जिसमें मैं नेगेटिव सोच मेरी हो गई थी, मैं नेगेटिव सोचा करती थी। उस कोई भी बात का नेगेटिव इफ़ेक्ट मेरे दिमाग में पहले आता था कि उसके नुकसान क्या हैं, लेकिन पॉज़िटिव इंस्पेक्ट हर चीज़ में मेरे मतलब मेरे को पहले सोचने लगी हूँ कि उस चीज़ के फ़ायदे क्या हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इस तरीके से आपने मेरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया है। आपने संगत आंटी ने मतलब नेहा आंटी का सत्संग भी सुनाया था, जिसमें आंटी जी अपनी छोटी-सी बेटी को लेके ससुराल से अलग अपने मायके में अपनी मम्मा के साथ रह रही थी।
तो वो आंटी जी भी कहती थी कि उनका कॉन्फिडेंस भी बहुत कम हो गया था, उनके ससुराल वाले भी कुछ इसी तरीके के थे। और एक समय पर आकर उन्हें ये समझ में नहीं आया कि वो अपनी बेटी को कैसे रेज़ करेंगे, है ना? वो बोल नहीं पाती थी लोगों के सामने और गुरुपा से कंप्लेंट करती थी कि आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया गुरुपा? बट धीरे-धीरे आंटी में इतना ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ कि वो कॉन्फिडेंट हो गईं, उन्होंने सेल्फ केयर करना शुरू कर दिया और बहुत अपना ही काम शुरू कर दिया एंड गुरुपा इसके लिए शुक्राना शुक्राना मुझे इस तरीके का सत्संग सुनाने के लिए जो कि मेरे लाइफ से रिलेट करता है तो मुझ में भी कॉन्फिडेंस आया। अब मैं भी अपनी सेल्फ केयर सेल्फ लव पे ध्यान देने लगी हूँ। आज मैं मार्केट जा रही थी तो मैं संगत जी काफ़ी समय बाद पार्लर गई हूँ, तो पार्लर जाना संगत जी मुझे अच्छा लग रहा था। अपनी संगत जी अपने आप को पैम्पर करवाना अच्छा लग रहा था। तब से मैं अकेली थी मैं गुरुपा, समय निकाल के अपने लिए समय निकाल के मैं गई और वब से मैंने गोलगप्पे भी खाए अकेले संगत जी मुझे यकीन नहीं हुआ। मतलब मैंने अकेले गोलगप्पे एन्जॉय किए हैं। मतलब अनंतम अनंतम शुक्राना मुझ में पॉज़िटिविटी भरने का और जब मैं मार्केट के लिए निकल रही थी संगत जी तो मन में ख़्याल आ रहा था कि देखो मेरे गुरुपा ने मुझे लाइफ़ का रस एन्जॉय करने की दात बख्शी है। अच्छा लग रहा था अपने लिए मार्केट में निकलना, अपने लिए पार्लर जाना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे उन आंटी की तरह ही सेल्फ लव की दात बख्शने का, सेल्फ केयर करने की मुझे बुद्धि देने का इसके लिए अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। उन लोगों ने मेरी मुस्कान ही नहीं, मेरी तरक्की ही नहीं, बहुत और कुछ भी बाँधा है गुरुपा। तो गुरुपा इसके लिए आप ही ने देखना है। जो नंद आंटी थीं वो कहती थी कि भाभी मैं ना आपके ऑफ़िस आऊँगी, भाभी आपके मार्केट कहाँ पर है? जहाँ आपने नया घर लिया है, आपकी मार्केट कहाँ है? किस तरफ है? बताइए। तो मैं कहती थी कि लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, कौन से साइड में? वो बहुत इंटरेस्टेड रहती थी कि मार्केट कहाँ पर है? तो शायद हो सकता है संगत जी मेरा मार्केट जाना, मेरा शॉपिंग करना, वो सब कुछ भी बाँधा हो उन लोगों ने। तो जब मैं संगत जी मतलब गाड़ी सीखा, तो संगत जी जब मैं सीखने की इच्छा प्रकट करती थी, तो ऐसे ही बातों में बार-बार मुझे पूछा करते थे, "आपने सीख ली? आपने सीख ली? आपने सीख ली?" तो संगत जी जब मैं सीख ही रही थी, तो ऐसे ही संगत जी क्या न जाने क्या नेगेटिविटी की होगी संगत जी। क्या आप जानते हैं कि आपकी बेटी आज तक गाड़ी को कॉन्फिडेंस से वो रोड पे नहीं ला पाई? तो ये सालों पुरानी बात है गुरुपा। न जाने उन लोगों ने मेरा क्या-क्या बाँधा है, आप तो सब जानते हैं और मुझे विश्वास है गुरुपा, मुझे भरोसा है मेरे गुरुपा, उन सब बंधनों को खोल देंगे जो उन लोगों ने लगा के रखे हैं गुरुजी। आपने बताया था सत्संगों में कि कुड़िए आज तुम घर पे सत्संग कर, अकेले सत्संग कर अकेले सत्संग कर। आपने इनिशियली मुझे बताया था कि कुड़िए 7 गाँठें लगाई हुई हैं जो कि तुझे खोलनी हैं। तो गुरुपा मैं तो नहीं जानती कि भई कौन-सी गाँठें इन लोगों ने लगाई हुई हैं। तो आपका आदेश मान करके मैंने अकेले जिस प्रकार से आपने मुझे समझाया है, मैंने सत्संग किए हैं। आस्था से किए हैं गुरुपा एंड तो उसके लिए सत्संग में शंकर जी मतलब शेयर करूँगी।
मतलब इसका गुरुपा ने जो मुझे सत्संग करवाए हैं। और फिर मतलब गुरुपा का मैसेज आया कुड़िए मतलब वीरवार का सत्संग और कर 5 वीरवार सत्संग और किए। उसके बाद आदेश आया कि कुड़िए हर वीरवार सत्संग कर। तो मैंने हर वीरवार सत्संग करने शुरू कर दिए। जबकि मेरी फैमिली में संगत जी कोई केवल मेरा बेटा ही जो मेरा सहयोगी है, बाकी तो संगत जी, अंकल जी तो मतलब अंकल जी ने तो बहुत पहले से मुझे आँखें दिखाई हैं। और जो है मतलब अब थोड़ा-सा माहौल ठीक हुआ है और जब मैं कुछ करती हूँ तो ऑब्जेक्शंस नहीं करते। मैंने आदेश माँगा मतलब आपने मेरा कितना कल्याण किया है और बहुत प्यारे हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आप बहुत दयालु हैं गुरुपा। आपने अपने बेटे को बहुत-बहुत न जाने कौन से संकट जो मुझे कभी इस जीवन में पता भी नहीं चलते कि कौन से संकटों में, कौन से दलदलों में मैं फँसी हुई हूँ। इन संकटों से मुझे इन बंधनों से आप मुझे निकाल रहे हैं गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप ही तो कहते हैं ना गुरुपा कि सद्गुरु होवे दयालता श्रद्धा पूरी है। सतगुरु होवे दयालता हर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना अपनी हर बेटी और हर संगत पर इसी तरीके से हाथ बनाए रखेगा गुरुपा मेहर का। आपकी बहुत सारी बेटियां ना गुरुपा इसी तरीके से दुखी हैं, इसी तरीके से संकटों में, बंधनों में फंसी हुई हैं गुरुपा। सबको निकालिएगा गुरुपा, सबको निकालिएगा गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी बोल रही हूँ गुरुपा दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी आपके आदेश से आज 11 जो शुक्राना सत्संग मुझे जो करने हैं वो मैं आपके श्री चरणों में आज का जो शुक्राना सत्संग है वो माँ के लिए समर्पित है संग गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपने अनेकों बार माँ को नवजीवन की दात बख्शी है। अब सत्संग में मैसेज देते हैं गुरुपा के तेरी माँ और जैसे दूसरों मतलब अपनों के ही द्वारा दिए गए कष्टों को भोग रहे हैं और ये कष्ट तेरे को तेरी माँ को अपनों ने ही दिए हैं और ये कष्ट उसके अंतिम चरण के कष्ट हैं, कष्टों का ये अंतिम दौर है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने माँ का हाथ थाम रखा है जब भी मैं माँ को बड़े मंदिर लेके गई हूँ। जो पहली पहली बार माँ को बड़े मंदिर लेकर के गई थी तो मंदिर पहुंचने में संगत जी बहुत देरी हो रही थी। इसका कारण ये था कि माँ को सिवियर वॉमिटिंग्स हो रही थी एंड जैसे ही संगत जी हम लोग मंदिर पहुंचे और संगत जी बहुत दिन बारिश का दिन था, नंगे पैर भीगे पैर हम दरबार हॉल में पहुंचे सभी संगत के साथ। और दर्शन जैसे ही शंकर जी दरबार हॉल के मतलब हमने उसमें कदम रखा तो शब्द बानी चली बिन बोले मान सब कुछ जानता है। कृपा अपने देश है कि आप बिना बोले सब कुछ जानते हैं। किस आगे कीजिए अरदास क्योंकि गुरुपा मेरे को यही चल रहा था कि गुरुपा कौन-कौन सी समस्याएँ मैं आपको बताऊँ। अपनी समस्याएँ तो हैं ही, अपने घर की समस्याएँ, अपने बच्चों से रिलेटेड, अपने पति अंकल से रिलेटेड और समस्या माँ की भी समस्या, भाई की भी समस्या है। कौन
कौन-सी बताऊँ? तो जैसे ही माँ ने अपने शंकर जी चरण जो है आपके दरबार में रखे हैं और वे जैसे ही आपके श्रीमुख के दर्शन किए हैं, तो ये शब्द बजा मानो कि आप हमसे बोल रहे हो गुरुपा कि मुझसे कोई अरदास करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई भी बताने के लिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना। तो केवल एक महाशिव और एक ईश्वर ही कर सकते हैं। तो शंकर जी गुरुपा आपने माँ को नवजीवन की दात बख्शी है, अपने माँ को कैंसर जैसी बीमारी से निकाला है, उनकी सर्जरीज़ हुई हैं एंड कीमोस चले, रेडिएशंस चली, तो गुरुपा आपने वो सब कुछ सहन करने की माँ को शक्ति दी है और आपने मुझे हिम्मत की दात बख्शी है कि माँ के लिए भाग-दौड़ हम कर पाएँ गुरुपा। तो आपने उस समय माँ को जो मतलब उनको जो है बीमारी से निकाला है, उसके बाद भी शंकर जी गुरुपा माँ को एक बार स्पाइन का फ्रैक्चर शंकर जी जिसमें कि माँ जो थी वो बेड रिडन हो गई थी एंड शंकर जी जैसे वो मतलब बेड रिडन होने के कारण तो शंकर जी जो है माँ अपना कुछ समय तक कार्य भी नहीं कर पाती थी, अपने सेल्फ केयर के कार्य भी नहीं कर पाती थी। परंतु शंकर जी गुरुपा उस समय भी बड़े मंदिर आपके पास दर्शन करने के लिए आई थी, आस लेकर आई थी, माँ के लिए अरदास कहने आई थी। तो गुरुपा आपने शब्द वाणी बड़े मंदिर में उस दिन जो चलाई है, तत्ती वाऊ न लगे पार ब्रह्म शरणाई, जगत हमारे राम का दुख लगे ना पाए गुरुपा। और मतलब इसका अर्थ जो है वो ये है कि गर्म हवा का झोंका भी नहीं लग सकता है, जो भगवान की शरण में होता है। तो उसको है ना संगत जी गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना माँ ठीक हुई और उसके बाद आज तक संगत जी खुद का कार्य खुद कर लेती हैं और छोटे-मोटे कार्य भी करती हैं, डेली रूटीन के और पूजा पाठ करती हैं। गुरुपा आप माँ को बैक में जो है बहुत दर्द हो रहा है और मतलब नहीं जानती कि क्या कारण है और क्या नहीं। हो सकता है कि किडनी में पत्थरी की समस्या हो या और कोई समस्या हो गुरुपा, तो अच्छे से जानते हैं और अब तो बड़े से बड़े डॉक्टर हैं ना गुरुपा, इस एज में और इस हालात में माँ की जो सर्जरी करवाना, माँ को दिखाना भी संभव नहीं है ना गुरुपा। गुरुपा अपनी जल प्रसाद से और अपनी मतलब लाइट की किरणों से माँ को ठीक कर दीजिए क्योंकि माँ बहुत हतोत्साहित हो जाती हैं, डिमोटिवेट हो जाती हैं और बहुत चिड़चिड़ी भी हो गई हैं गुरुपा। माँ को एक और समस्या भी तो डेवलप हो गई है गुरुपा न्यूरो की ऑटो इम्यून जो मतलब जो न्यूरो के डॉक्टर्स होते हैं संगत जी उनको जिसकी वजह से शंकर जी माँ को अजीब-अजीब से चीज़ें दिखाई देती हैं, अजीब-अजीब से चीज़ें सुनाई देती हैं। और शंकर जी उनको ना सोने में भी परेशानी होती है और उनको शंकर जी वो बेचैन रहती हैं, रेस्टलेस रहती हैं गुरुपा। आपका इन सब समस्याओं का समाधान भी केवल आप और आप ही कर सकते हैं। गुरुपा आप तो बड़े से बड़े न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, बड़े से बड़े सर्जन हैं गुरुपा। शुक्राने के साथ एक बेटी आपसे अरदास भी करती है, एक मेरी माँ को आप ठीक कर दीजिए गुरुपा। अपनी माँ के लिए कुछ उपाय भी बताए थे,
पर मैं उनको नहीं कर पा रही हूँ। माँ के लिए बड़े मंदिर से लोटा भी ब्लेस किया था जल का। माँ ने संगत जी कुछ समय तक तो उसमें जल पिया, परंतु फिर वो इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है ना संगत जी कि उन्होंने उसमें से जल पीना बंद कर दिया गुरुपा। अब आप ही देखिए कि माँ को कैसे क्योर करना है। आप दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं गुरुपा। माँ का मेंटल स्टेट जो है वो ठीक कर दीजिए। तो वो फिर सब कुछ जैसे मतलब वो अपने आप स्वतः ठीक हो जाएगा गुरुजी। मेहर कीजिएगा, आपने नवजीवन दिया है। आपने सत्संग में ये भी बताया है कि तेरी माँ की लाइफ में मैंने 10 साल एक्सटेंड किए हैं। तो गुरुपानंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जिस प्रकार आपने माँ को शारीरिक स्वास्थ्य बख्शा है, उस प्रकार इस इतनी भयंकर बीमारियों से बाहर निकाला है ना गुरुपा, उसी प्रकार माँ का मानसिक स्वास्थ्य भी एकदम दुरुस्त कर दीजिए, ठीक कर दीजिए गुरुजी। आप तो बड़े से बड़े डॉक्टर हैं गुरुपा, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। जो आपने लाइफ की एक्सटेंशन दी है, उसमें माँ को सुख और चैन से आपकी पूजा अर्चना करने की जो है वो दात बख्शिए गुरुपा। इनका जीवन जो है वो सार्थक हो जाएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। नए सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरुजी, आप पर एंड आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है संगत जी, सत्संग में वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन मेरे दाता। आपकी सदा ही जय मेरे गुरुपा, सदा ही जय। गुरुजी, गुरुपा, जय गुरुजी। गुरुपा, आप पल पल हम लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं बेटा, तेरे ऊपर, तेरे परिवार में, तेरे बच्चों के ऊपर बहुत ही तगड़ा कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है। तेरे अंकल को शमशान की राख खिलाई गई है, इसीलिए वो अजीबो गरीब हरकतें, गंदी हरकतें करता है और तुझे अभी आगे जाके पता चल जाएगा। और तेरे जो आस्तीन के जो सांप हैं, वो तुझे बदनाम करना चाहते हैं। वो बदनामी, मान सम्मान खराब करना चाहते हैं। सत्संग सुन ले, तुझे पता चल जाएगा। और संगत जी, जय गुरु जी। और विपदा आने से पहले उसे टाल ले। जय गुरु जी, तू सहन नहीं कर पाएगी।
पिताजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे दाता आपका अनंतम शुक्राना। बच्चों को बचाने के लिए आप बोल रहे हैं कि बेटा तू किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा, बीमारी हो रही है और तेरे बच्चे को एक बहुत बड़ी बीमारी होने वाली है, सत्संग सुनने कष्ट कट वाले। पिताजी आपका लख लख शुक्राना इस परिवार को संभालने के लिए गुरुपा। ना तो आप मेरी परिस्थिति को गुरुपा अच्छे से समझ सकते हैं, जो वो बच्चों का एडमिशन तक स्कूल में कराने के लिए भी तैयार नहीं है। आप तो सब जानते हैं ना गुरुपा, आपको तो सब पता है पिताजी। आप तो सबको जानते हैं। आप बोल रहे हैं कि बेटा तेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, तू अपना ध्यान रख। पिताजी सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है गुरुपा। कोई भी नहीं है पिताजी, कोई भी नहीं है। ये दुनिया ना गुरुपा बहुत अजीब है, लेकिन मेरे आसपास जो लोग हैं वो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। शायद उनके अंदर इंसानियत ही खत्म हो चुकी है। इतना लालच दिखाई दे रहा है उनको, जो बच्चों का हक छीन करके खाना चाहते हो। वो लालची लोग दूसरों को संगत जी उम, मारने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं संगत जी। और एक नहीं संगत जी, जो पूरा परिवार ही मिला हुआ हो, तो पता नहीं संगत जी मैंने क्या कर्म किए हैं पिताजी। मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। पिताजी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। अब मैं थक चुकी हूँ गुरुपा, अब मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे और मेरे बच्चों को अपनी शरण में ले लीजिए गुरुपा, अपनी शरण में ले लीजिए। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या उपाय करूँ, क्या पूजा करूँ, क्या पाठ करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। हर दिन एक बड़ी चुनौती है। पिताजी प्लीज़ इस परिवार को आप ही सँभालिए गुरुपा, आप ही रास्ता दिखाते जाएँ, मैं चलती जाऊँगी गुरुपा, मैं चलती जाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, सारी चीज़ें आप सँभाल लीजिए। ना तो ये बच्चे पढ़ रहे हैं दोनों, अब ब्लैक मैजिक का असर इतना ज़्यादा है पिताजी, हर एक चीज़ ब्लॉक्स जैसी हो चुकी है। आई मीन कुछ हर एक कोई हँसी उड़ा रहा है ना पिताजी, हर एक कोई हँसी उड़ा रहा है। हर एक कोई मज़ाक बना रहा है। आप डेली आप बोल रहे हैं बेटा थोड़ा समय और लग रहा है तुम्हारे कर्म काटने में, तुम्हारे घर में बहुत खुशियाँ आएँगी। बहुत ही अच्छा होगा, ये दुःख को तो घमंड मत करना। गुरुपा मेरे पिताजी, मुझे पैसा नहीं चाहिए गुरुपा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। जैसे मुझे सिर्फ़ एक शांति चाहिए। मैं शांति से आपकी पूजा, भक्ति करती रहूँ। मेरे बच्चे भी आप ही की भक्ति में रहें मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु का। हर एक दात को देने के लिए पल-पल हम लोगों को गुरुपा, हम लोगों की रक्षा करने के लिए, मुझे बार-बार ब्लेस करने के लिए। संगत जी, पिताजी ओम रूप में दर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। चीला चीले में ओम के रूप में दर्शन देने के लिए आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। चाय प्रसाद में रूप में दर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। अपने गुरुपा स्वरूप में बार बार
पिक्चर बदल करके दर्शन देने के लिए लख-लख शुक्राना। पिताजी, जब मैं आपके स्वरूप के सामने बैठती हूँ, तो मुझे फिर कुछ ऐसा हो या ना हो, फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी प्रेज़ेंस पूरी तरीके से मुझे फ़ील होती है, लेकिन जो नेगेटिव लोग हैं, वो संगत जी चाहते नहीं हैं गुरुपा कि मैं मतलब मैं ज़्यादा रहूँ आपके साथ कनेक्शन में गुरुपा, वो नहीं चाहते हैं। वो कुछ ना कुछ मुझे अपने कामों में उलझा करके रखना चाहते हैं गुरुपा, मेरे पिताजी। लेकिन मैं आपको दिल से महसूस कर सकती हूँ। आप मेरे अंग-संग हैं गुरुपा, आप मंदिर में साक्षात विराजमान हैं मेरे गुरुपा। आप साक्षात हैं गुरुपा। संगत जी, मैं पिताजी ने मुझे बोला है कि बेटा आज मैं तुझे दर्शन दूँगा, तो उन्होंने साक्षात दर्शन दिए हैं संगत जी। शाम के टाइम पूजा करते वक़्त उन्होंने साक्षात दर्शन दिए हैं। पिताजी के स्वरूप में पिक्चर बार-बार बदल रही थी। तो ये चीज़ें संगत जी महसूस करने की हैं, किसी को बता कर के समझ में नहीं आती हैं संगत जी। और जो भी मैं भोग लगा रही हूँ, उसमें भी संगत जी पिताजी दर्शन दे रहे हैं। गुरुपा, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। मुझे दर्शन देने के लिए, मुझे अपने होने का एहसास दिलाने के लिए। वो समय ऐसा होता है ना संगत जी कि अभी भी शायद मैं जाकर के बैठूँ, तो पिताजी संगत जी पिताजी को सब कुछ पता है कि मेरी बेटी परेशान है, तो वो मुझे बिल्कुल परेशान नहीं देख सकते, सब कुछ भुला देते हैं संगत जी। हमारा दिमाग केवल सुनने में पहुँच जाता है, उस समय बस पिताजी के आगे हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है संगत जी, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सही है मेरे गुरुपा, मुझे इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए। इन सब लोगों को दे दीजिए, इनको जो चाहिए पैसा, धैला सब दे दीजिए सब। आप बस हमारे साथ रहिए पिताजी, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुपा, कुछ भी नहीं चाहिए। जो जो लालची लोग हैं उनको पैसा चाहिए, पैसे दे दीजिए गुरुपा, उन्हें पैसे दे दीजिए। आप हमारे साथ रहें गुरुपा, आप हमेशा हमारे साथ रहें, हर पल हमारे साथ रहें। लेकिन गुरुपा इन लोगों को ना सद्बुद्धि ज़रूर दीजिएगा। सद्बुद्धि ज़रूर देना गुरुपा, क्या सही है, क्या गलत है, उनको पता तो होना चाहिए ना संगत जी कि हम किसी के साथ, किसी के बच्चों तक के साथ, उन बच्चों ने क्या बिगाड़ा? उन बच्चों ने क्या ही बिगाड़ा? और संगत जी मेरा तो शुरू से ही उन लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, शायद कोई कार्मिक मतलब है। तो जय गुरुजी, मतलब उन लोगों ने शादी क्यों करी थी अपने बेटे की? मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्यों अपने भाई की शादी कराई बहन ने या भाई ने, जो वो एडजस्ट नहीं कर पाए, क्यों ही करवाई फिर? बहुत ही विचित्र कहानी है पिताजी, बहुत ही विचित्र कहानी है। आप बोल रहे हैं कि वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पिताजी उन्होंने शुरू से ही यही किया है हमारे साथ, यही सब कुछ कर रहे हैं। मुझे निकाल दीजिए इस दलदल से मेरे गुरुपा, मुझे निकाल दीजिए। मुझे नहीं रहना है इस दलदल में, नहीं रहना है मुझे गुरुपा, नहीं रहना। मुझे पता है गुरुपा आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, मैं आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। पिताजी आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, इस घर को सँभालने के लिए, इतनी विषम परिस्थितियों में भी गुरुपा बहुत अच्छा खाना देने के लिए,
अच्छे कपड़े देने के लिए, सर पर छत देने के लिए लोगों ने संगत जी कोशिश तो बहुत करी थी कि इसके सर से जो है छत छिन जाए और अभी भी लगे हुए हैं संगत जी, आप डेली बता रहे हैं कि बेटा वो लोग बहुत प्लान्स बना रहे हैं तुझे घर से बाहर निकालने के लिए। तो ये सत्संग सुन ले, अपने कष्ट कटवा ले। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो लोग अभी जानते नहीं है ना गुरुपा कि मेरे पिताजी कौन है, वो लोग नहीं जानते हैं आपके बारे में, उनको नहीं पता है। गुरुपा वो बहुत गलत पंगा ले रहे हैं, जिसके सिर ऊपर तो स्वामी सो दुख कैसा पावे, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। पिताजी ये अभी वो लोग जानते नहीं है ना बेचारे, क्या कर रहे हैं वो भी संगत जी। वो अभी जो है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड है, गरूर है। पिताजी ये मैं नहीं जानती कि क्यों है, लेकिन गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। पिताजी मुझे इन लोगों से दूर कर दीजिए गुरुपा, प्लीज़ गुरुजी प्लीज़, मुझे इन लोगों से दूर कर दीजिए। अब मैं थक चुकी हूँ इन लोगों से, मैं आपकी शरण में रहना चाहती हूँ गुरुपा। पॉज़िटिविटी चाहिए मुझे, पॉज़िटिविटी में रहना चाहती हूँ मैं। पैसा कम हो लेकिन शांति से रहें पिताजी, शांति हो मन में। मेरे पति अंकल जी भी हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहते, तो पिताजी आप उनको जाने दो। मैं केवल अपने बच्चों के साथ, आपके साथ जीवन व्यतीत कर लूँगी मेरे गुरुजी, मैं कर लूँगी। मैं कर लूँगी, सच में गुरुपा। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, पिताजी आपका बस लख लख शुक्राना करती हूँ। मुझे नहीं पता गुरुपा आपने क्या लिखा है मेरे भाग्य में, मैं नहीं जानती। आप कहते हैं कि बेटा वो उसका व्यवहार तेरे प्रति जो वो राख खिलाई गई है वो मतलब इससे इसीलिए वो गंदी हरकतें करता है और इसीलिए वो वशीकरण की वजह से जैसे-जैसे वशीकरण कटेगा, वो तेरी इज़्ज़त करेगा, कदर करेगा। पिताजी जीवन ही निकल गया अब तो गुरुपा। 20 साल हो चुके हैं, 20 साल। मेरी ना आस ही खत्म हो गई है गुरुपा। मेरी उम्मीद खत्म हो गई है उस इंसान से गुरुपा, मेरी उम्मीद खत्म हो चुकी है। बस अब इतना बचा है कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएँ, अच्छा काम कर लें, इनके ऊपर अपना हाथ बनाए रखिएगा पिताजी। वो जहाँ जाना चाहते हैं उनको जाने दीजिए गुरुपा, प्लीज़ उनको जाने दीजिए। अब बस आप हमारा हाथ ना छोड़ना मेरे गुरुपा, आप हमारा हाथ ना छोड़ना। मुझसे जो कुछ भी भूल-चूक हो जाए तो मैं कान पकड़ के मुझे थप्पड़ लगा देना गुरुपा, लेकिन मुझे छोड़ कर के मत जाइएगा, छोड़ के मत जाना। आप कभी-कभी बोलते हैं कि बेटा मैं तुझसे बहुत गुस्सा हूँ, तेरे घर पे मेरा बहुत अपमान हो रहा है। पिताजी मुझे नहीं पता कब क्या हुआ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गलती से भी गुरुपा आपको अगर फ़ील हुआ हो, कुछ गलती हुई हो कि आपका अपमान हुआ है, तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी माँगती हूँ मेरे गुरुपा। मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ कर दीजिए, गलती से भी आपको ऐसा एहसास हुआ हो, आपको ऐसा लगा हो, तो गुरुपा इस संसार में ना मेरा आपके अलावा और कोई भी नहीं है गुरुपा, कोई भी नहीं है। आप मेरे साथ रहिएगा जब तक ये जीवन है, जितने एक साँस हैं, आपने मेरे लिखे हैं ना गुरुपा, जितना भी आपने लिखा है, आप साथ ना छोड़ना पिताजी। आपका लख लख शुक्राना। मेरे जैसी कितनी बहनों का गुरुपा हाथ
पकड़ने के लिए, उनको जीवन जीने की आस देने के लिए जब मैं आपके साथ रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरूपा। वहाँ से हटने का मेरा मन नहीं करता। एक इस संसार के जो सारे लोगों की जो सारे लोगों की इस संसार की जो अमानवीय व्यवहार है, सब भूल जाती हूँ मैं आपके साथ रह करके। मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुपा, मुझे बहुत अच्छा लगता है पिताजी। लख लख शुक्राना मुझे प्यार करने के लिए, हर दात देने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना पिताजी। मेरा मन नहीं करता बिन कोई भी उपाय करने का, ना कुछ करने का। जो करेंगे गुरुपा अब वो आप ही करेंगे। आप, मैं, बच्चे, अंकल जी, सब लोग गुरुपा आप ही की शरण में हैं। आप बोलते हैं कि बेटा तू अपने मायके वालों की चिंता मत कर, मैंने तेरे भाई को ब्लेस कर दिया है पिताजी। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, मेरे दोनों भाइयों को ब्लेस करने के लिए। कि उसका जो काम है वो चलेगा बेटा, जो वो सोचेगा वो ही होगा। पिताजी उसके पैसे फँसे हुए हैं, बच्चे छोटे-छोटे हैं, पूरे घर का खर्च चलाने के लिए बहुत दिक्कत होती है गुरुपा उससे, बहुत दिक्कत होती है। आपका आप जान हैं गुरुपा, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको कुछ बताने की या कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मायके वालों को ब्लेस करने के लिए, उनको संभालने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। चारों तरफ एक रक्षा कवच बनाने के लिए गुरुपा। एंड जो दीदी सत्संग शेयर कर रही हैं उनका भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जो सत्संग संगत जी सुन रहे हैं उनका भी शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, सर पर छत देने का शुक्राना, अच्छी हवा देने का शुक्राना, धरती माँ आपका शुक्राना, वायु देवता आपका शुक्राना, सूर्य भगवान आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सभी 33 करोड़ देवी देवताओं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पितृदेवता आपका शुक्राना, कुल देवी माँ आपका शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम देती हूँ और कल फिर से एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड
करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो भी सत्संग आप शेयर करेंगे ना, उसे बहुत ध्यान से और पूरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग में ही संगत जी गुरुपा हमारे ढेरों सारे सवालों के जवाब देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं, समझाते हैं, सही गलत के बारे में हमें ज्ञान देते हैं, तो वो सिर्फ़ जो है संगत जी सत्संग के द्वारा ही है। सत्संग में ही संगत जी हमें हमारे सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो बस संगत जी सत्संग को हमेशा ध्यान से और पूरा सुना कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।